हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया देखेंगे क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए। क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया कौन से बच्चे देखते हैं जिन्हें फ़ेल होने का डर होता है, या फिर मतलब जो क्लास फ़ेल हो सकती है। जैसे 9th में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में कम नंबर आए तो आप फ़ेल हो सकते हैं, पर उनमें भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। और उन ग्रेस मार्क्स को कैसे, अगर आपके 33 नंबर नहीं आए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा और आप उससे पास हो जाते हैं। एंड वो ग्रेस मार्क्स कौन कौन सी क्लास को मिलते हैं, किस सब्जेक्ट के बेसिस पे मिलते हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी पूरी PDF 1 से 10-15 पन्नों की है, बट मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन रीड करके नहीं, हम एक कंक्लूज़न के तौर पे पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड के बच्चों की बात करेंगे, फिर मैं 9th और 11th पे भी आऊँगी। पहले हम बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो बोर्ड का जो है एग्ज़ामिनेशन है वो क्लास 10th और 12th का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट के बाद आएगा, आपका रिज़ल्ट आएगा। तो उस रिज़ल्ट में आपको क्या करना है, आपको देखना है। पहले हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के लिए आपको ओवरऑल 100 सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं। 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल नंबर्स टीचर देती हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे टीचर पूरे 20 में से 20 ही देते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ही जो पढ़ने में ठीक नहीं होते बच्चे, ठीक नहीं होते मतलब वो किसी और चीज़ में अच्छे होते हैं, बट उनके पढ़ाई में इतने अच्छे नंबर नहीं आते, तो उन्हें वो 18 या 17 देती हैं। इससे नीचे कोई टीचर देता ही नहीं है, कोई स्कूल देता ही नहीं है, क्योंकि सब अपना रिज़ल्ट अच्छा लाना चाहते हैं। तो 18-17 नंबर मिलते हैं। तो हम मान लेते हैं क्लास 10 के लिए आपको 20 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर या 17 नंबर ज़्यादा इंटरनल असेसमेंट में मिल जाते हैं। और आपकी जो थ्योरी होती है वो 80 मार्क्स की होती है। तो 80 में से आपको जो क्लास 10th का है, 100 में से आपको सिर्फ़ और सिर्फ 33 नंबर लाने होते हैं। 33 नंबर या 34 नंबर, मतलब 33, 34, 35, 36 आगे जितने भी बढ़ते जाएँ, पर पीछे नहीं। अगर आपके 32 आ गए तब आप फेल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 20 आपकी टीचर दे ही रही है तो आपको 13 लाना है, 19 दे रही है तो 14 लाना है थ्योरी में। मतलब मिनिमम आपके 14 नंबर तो आ ही जाने चाहिए। उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं 80 में से, बट उससे कम नहीं आने चाहिए। कम होंगे तो फेल हो जाएंगे। तो ये हमने क्लास 10th का देखा। और आपको क्या है, आपको मैथ्स, साइंस और SST, इसमें तो 33 नंबर आने ही चाहिए 100 में से। इन 3 सब्जेक्ट में 33 में से 100 आने चाहिए, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट रिप्लेस नहीं होंगे। और अगर आप इनमें से किसी एक में फ़ेल हुए तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, बट अगर आप दोनों में फ़ेल हो गए, मैथ्स में भी साइंस में भी, तो आप कंपार्टमेंट नहीं दे सकते, आप फ़ेल हो जाएंगे। फिर मतलब आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताती जा रही हूँ। एंड आपके पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होती है। लैंग्वेज इन द सेंस, एक आपके पास होती है हिंदी, एक आपके पास होती है इंग्लिश। किसी बच्चे के पास संस्कृत एडिशनल होती है, किसी के पास IT एडिशनल होती है, किसी के पास रिटेल एडिशनल होती है। तो अगर आप पर संस्कृत भी एक लैंग्वेज ही आती है। तो अगर आपके संस्कृत में ही पास हो गए और हिंदी में आप पास नहीं हुए, तो ये रिप्लेस कर देगी आपको। मतलब संस्कृत के नंबर जुड़ जाएंगे और आप हिंदी के एडिशनल में चले जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। बट अगर आप मैथ्स में फ़ेल हो गए तो मैथ्स संस्कृत को रिप्लेस नहीं कर सकता। संस्कृत में पास हो गए, मैथ्स में फ़ेल हो, तो क्योंकि मैथ्स एक लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो वो लैंग्वेज को लैंग्वेज से रिप्लेस कर सकता है। ऐसे इंग्लिश के साथ भी होता है। अगर आप इंग्लिश में फ़ेल हो गए बट संस्कृत में पास हो गए तो रिप्लेस हो जाएगा, पर एडिशनल सब्जेक्ट आपका रिप्लेस कर सकता है, कोई मेन सब्जेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकता, इंग्लिश हिंदी को रिप्लेस नहीं कर सकता। एडिशनली सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, और मेन सब्जेक्ट में भी लैंग्वेज होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th का क्राइटेरिया कुछ अलग हो जाता है। जैसे लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो थ्योरी होती है और एक होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में 70 मार्क्स की होती है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। तो आपको क्लास 12th का क्राइटेरिया ये है कि आपको थ्योरी में भी 70 नंबर में से 33% आने चाहिए। 70 का 33% हमारा 21 मार्क्स हो जाएगा, और 30 का 33% लगभग आपका 10-11 नंबर होंगे। तो आपको मिनिमम क्लास 12th में भी थ्योरी में 21 नंबर आने चाहिए और प्रैक्टिकल में भी मतलब दोनों में आपको 33%
आपके नंबर आने चाहिए। 10th क्लास में क्या था कि आपको सिर्फ ओवरऑल 100 में से 33% लाना है, बट क्लास 12th में थ्योरी का 33% अलग और प्रैक्टिकल का 33% अलग, ये आपको लाना होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम है वो बोर्ड आपका अलग से लेगी। एंड यहाँ पे मैंने जो बात ये लिखी है कि 33% कैसे इवॉल्व होगा एडिशन, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो नंबर है ग्रेडिंग के सिस्टम पे होगा, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में, नॉट लास्ट, मैंने आपको 2-3 मंथ पहले एक न्यूज़ में बताया था, नोटिफिकेशन आया था CBSE का है कि आपका जो नंबरिंग है वो अब ग्रेड वाइज होगी, नॉट नंबर वाइज। आपको पेपर में नंबर लिख के नहीं आएंगे, आपको ग्रेड वाइज होंगे। यानी अगर आप पहले 8 स्टूडेंट पास हैं तो आपको A1 मिलेगा, दूसरे फिर उनके बाद 8 आप हैं तो आपको A2 मिलेगा, फिर उनके बाद आप 8 हैं तो 3 B1 मिलेगा। तो ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। ये आप ऐसे मान सकते हैं कि ये 91 की लाइन है, ये 81 की लाइन है, ये 71 की लाइन है। ऐसे आप इनके बीच में आपके नंबर्स आ सकते हैं। देन यहाँ पे प्राइसिंग क्राइटेरिया यही बता रखा है आपको। अब 9th और 11th की बात कर ले तो 9th और 11th में भी आपको मिड टर्म के नंबर जुड़ते हैं। 10th और 11th में मिड टर्म के नंबर नहीं जुड़ते। पहले हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में भी आपको मिड टर्म के नंबर जुड़ेंगे और फाइनल टर्म के जो नंबर जुड़ेंगे, और टोटल ओवरऑल आपका 100 होना चाहिए। मिड टर्म का पेपर भी 80 का होता है, बट उसे 20 में कन्वर्ट कर जाते हैं, और फाइनल टर्म का भी पेपर 80 का होता है पर ये 60 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों मिला के 80 और 20 नंबर इंटरनल के लगते हैं, जिसमें आपको इंटरनल असेसमेंट एंड सेम ये ऐसा ही क्लास 11th के लिए होता है। तो ये आपको देखना है। एंड मिनिमम आपको भी 100 में से 33% यानी 100 में से आपके 33 नंबर लाने होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि थ्योरी में आपके 33 आए, इसमें ओवरऑल आपके 100 में से 33 आने चाहिए। क्लास 11th के लिए बोल रही हूँ मैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।